अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका खादिम अफसर आलम। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है दुआ के मुतालिक। मेरे पास में जो पिछली वीडियोस में एक कमेंट आया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हमने किसी का दिल जाने अनजाने में दुखाया हो या हमसे कोई गलती हुई हो, अगर हम शिद्दत से रब के सामने पछतावा करें तो हमारी माफ़ी हो जाएगी। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो भी हम रब के सामने शिद्दत से दुआ मांगे हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो मैंने उसमें उनको रिप्लाई भी किया था और ये भी कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बात बताऊँगा कि आपकी जो दुआ कबूल होगी उस दुआ में आपको 3 वे होते हैं दुआ कबूल होने के। ठीक है, तो वो क्या होगा वो आपको आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान तवज्जो के साथ में मेरी बात को सुनिएगा कि जो दुआ कबूल होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, उसको मैं कुरान हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगा कि वो दुआ कबूल कैसे होती है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी देखिए क्या होता है, जब हम दुआ मांगते हैं तो हर बंदा की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। दुआ का मतलब क्या होता है? दुआ का मतलब होता है पुकार। पुकार मीन्स दैट कि हम अपनी दिल की फीलिंग्स को या अपनी चाहत को या अपनी ख्वाहिश को रब के सामने रखते हैं। है ना, हम रब के सामने कहते हैं कि रब मुझे फ़ला चीज़ की ज़रूरत है, मेरा फ़ला काम हो जाए, मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए, या मेरे को बाहर जाना है, बाहर कंट्री के लिए मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा पासपोर्ट बन जाए। बहुत सारी चीज़ें इंसान जो है ना रब के सामने मांगता है, दुआ करता है यानी। तो इसमें क्या होता है, अब दुआ जो कबूल होती है उसकी 3 निशानियां जाहिर होती हैं दुआ की कबूलियत की। जो दुआ कबूल होती है उसका हमें रिजल्ट कैसे मिलता है, आउटपुट कैसे मिलती है, वो आज मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, फिर दोबारा से आपको कह रहा हूँ ताकि आपकी बात बिल्कुल आप अंडरस्टैंड कर जाए मेरी बात से, और फिर जब आप रिप्लाई करें तो मैं आपकी बात का जो है ना उसका सही जवाब भी दे सकूँ। तो अब क्या होता है, जो 3 आउटपुट्स आती हैं वो क्या होती हैं। अब फर्स्ट आउटपुट क्या होती है, आपने दुआ की। आपने दुआ की कि मुझे लाइक दैट आपने कहा कि मुझे कार चाहिए। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी सी कार की या घर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने दुआ की कि मुझे जो है ना अल्लाह जी या ईश्वर जी या रब जी मुझे जो है ना आप कार दे दीजिए। आपने अल्लाह से दुआ किया, आपने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की कि मुझे जो है ना कार की ज़रूरत है, मेरा रास्ता जो है ना ऐसे है और मुझे डेली बस से आना पड़ता है, लेट हो जाता हूँ। यानी आपने दुआ की और आप दुआ कर रहे हैं कि मुझे जो है ना कार चाहिए या मुझे घर चाहिए। ठीक है, तब आपने दुआ कर ली, आपकी एप्लीकेशन लग गई, आपकी दरख्वास्त जो है ना रब की बारगाह में पहुंच गई है। ठीक है, अब इसकी कबूलियत कैसे होगी, अब इसकी आउटपुट आपको कैसे मिलेगी, वो 3 आउटपुट्स होती हैं। तीनों में से कोई भी एक आउटपुट आपको जरूर मिलेगी और 100% मिलनी ही मिलनी है। बस आपका यकीन सही होना चाहिए और आपका मांगना सही होना चाहिए, और आप सच्चे दिल से मांगें और सिर्फ रब से ही मांगे, किसी और से ना मांगे, क्योंकि वही हमारा खालिक मालिक पैदा करने वाला है। अब हम क्या करते हैं, अपने खालिक मालिक को पैदा करने वाले को भूल जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमें भटकना नहीं है, अपने पैदा करने वाले खालिक व मालिक को जो रब है, हमारा पालनहार है, जो सब कुछ देने वाला है, जो हमारा अल्लाह हमारा गॉड है, उससे ही हमने दुआ करनी है कि रब मेरी ये दुआ है और आप इसको कबूल कर लीजिए। बार बार हमने मांगना भी बार बार होता है। ठीक है, जब तक हमारी दुआ कबूल नहीं होती बार बार मांगते रहना चाहिए। मायूस नहीं होना चाहिए कि मैंने तो एप्लीकेशन लगाई थी, मैंने तो दुआ की थी, मैंने तो बहुत रोया था, रात को उठ के मैंने दुआएं की, तन्हाई में की, अकेले में की, नमाज़ पढ़ के की, और जो है ना मैंने सदका भी किया। तो फिर बंदा मायूस हो जाता है कि मुझे मिला नहीं। मिलता ज़रूर है, लेकिन उसकी 3 आउटपुट्स होती हैं। फर्स्ट आउटपुट क्या होती है कि आपने एग्जाम्पल दैट कि आपने घर मांगा, आपको घर मिल गया, या आपने गाड़ी मांगी, आपको गाड़ी मिल गई। ठीक है, फर्स्ट तो आउटपुट ये होती है कि जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। सेकंड चीज़ क्या होती है, कि अब हम इंसान हैं, हमारे साथ में 100 तरह की परेशानी है। किसी के साथ में कोई मुसीबत आ जाती है, किसी के ऊपर में कोई परेशानी आती है, किसी को कोई बीमारी लग जाती है, कोई ऐसी ऐसी इलाज बीमारियाँ लग जाती है जिनके इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होता। तो रब क्या करता है, हमारी उस दुआ को कबूल करता है। हमने घर मांगा है, गाड़ी मांगी, जिस कदर की, जिस वजन की, जिस क्वांटिटी की, जिस क्वालिटी की हमारी दुआ होगी, उसके बकदर जैसे ही कोई हमारी तरफ परेशानी, कोई मुसीबत आने वाली है, तो दूसरी आउटपुट क्या होगी कि उस दुआ की बरकत से अल्लाह पाक क्या करेंगे, हमारी उस परेशानी को दूर कर देंगे। हमारा रब क्या करेगा, हमें उस बहुत बड़ी परेशानी जो आने वाली थी हमारी तरफ, तो रब क्या करेगा, जो दुआ हमने मांगी थी घर के लिए, कार के लिए, गाड़ी के लिए, या अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए जो दुआ मांगी थी, उस दुआ को रब ढाल बना देगा हमारे लिए, और हमारी उस बुराई से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से हिफाजत कर लेगा। सेकंड आउटपुट ये होती है। और थर्ड रिजल्ट क्या होता है, थर्ड रिजल्ट ये होता है कि रब जो है ना उसको सिक्योर कर देते हैं। हमने जो दुआ मांगी उसको सिक्योर कर देते हैं, और उस दुआ का रिजल्ट जो हमें मिलता है वो कब मिलता है, मरने के बाद में मिलता है। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा बदला मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो हम जैसे अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा बदला मिलता है। ऐसे हमने कोई अच्छी दुआ की है, कोई अपनी ज़रूरत पेश किया, तो रब ने क्या किया, उस दुआ को कबूल नहीं किया, कबूल ना करके उसको सिक्योर कर दिया। यानी दुनिया में कबूल नहीं किया, जो मांगा था वो नहीं मिला, उसको सिक्योर कर दिया। अब हम मर गए, अब हमने हिसाब किताब देना, रब के सामने पहुँचे तो वहाँ पता लगा इस बंदे ने कोई दुआ तो नहीं मांगी थी, कि हाँ दुआ तो मांगी थी कि ये दुआ मांगी थी, तो इसको दुनिया में तो नहीं दिया गया। तो रब क्या करेंगे, उसका रिजल्ट जो है ना क्या करेंगे, उसकी आउटपुट जो मिलेगी वो हमें मरने के बाद मिलेगी। और जब वो आउटपुट हमें मरने के बाद मिलेगी, रिजल्ट हमें मरने के बाद मिलेगा,
तो हमारी चाहत ये होगी, काश ए रब जी, ए अल्लाह जी, आप मेरी दुनिया के अंदर कोई भी दुआ कबूल ना करते, सारी दुआओं का बदला मुझे यहाँ देते और दुनिया में मैं मुसीबत में ज़िंदगी गुजार लेता, परेशानी में ज़िंदगी गुजार लेता, मेरी दुआ वहाँ कबूल ना हो करके यहाँ पर कबूल होती और ये वाली आउटपुट मुझे मिलती है, सबसे बेस्ट आउटपुट होती है। तो ये होता है, 3 चीज़ें आ गई समझ में। फर्स्ट चीज़ जो मांगा वो मिल गया, दूसरी चीज़ जो मांगा था वो नहीं मिल करके कोई परेशानी हमारी तरफ आने वाली थी, उस दुआ की वजह से वो परेशानी हम पर से टल गई। थर्ड आउटपुट, थर्ड रिजल्ट क्या होगा कि उस दुआ की बदौलत उसकी आउटपुट हमें मरने के बाद मिलेगी। और जो सबसे बेस्ट आउटपुट होती है वो मरने के बाद भी होता है, जो बंदा देखने के बाद कहेगा कि ओ काश मेरी दुआ कोई भी दुनिया में कबूल ना हुई होती। ओके, थैंक यू सो मच। अगर नहीं समझ में आओगा कुछ तो मुझे पूछ ले में कमेंट्स में, ठीक है, और अगर कोई कमी पेशी हो तो वो भी बता दे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।